आज जो हम वैकेंसी देखने वाले देखो वो ऑयल इंडिया के अंदर निकला हुआ वैकेंसी है। ये एडवर्टाइज का नंबर दिया हुआ है, एडवर्टाइज नंबर डेटेड 30/12 का ये वैकेंसी है, 30 तारीख को निकला था। उसमें देखो इसमें बोला है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरिया इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़। ये इसका है आसाम का, और देखो ये आसाम के डिस्ट्रिक्ट है, ये अलग अलग उसमें आसाम एंड ये इसका और एक अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, वहाँ पे इसका वैकेंसी है अरुणाचल प्रदेश फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सन इन फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ऑयल इंडिया। ठीक है, उसमें वैकेंसी निकला हुआ है। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वही कॉमन इंस्ट्रक्शन है। तो उसमें लिखा है ऑयल इंस्टॉलेशन इन प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरिंग एरिया ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये वहाँ का वैकेंसी है, अगर भरना चाहे तो भर सकते हैं कोई भी, लेकिन ये याद रखिए आपका पोस्टिंग वहाँ पे पड़ेगा, आपको वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ेगा। अगर कोई उस साइड से है तो अगर कोई भरना चाहता है तो देख लीजिए यहाँ पे स्केल भी दिखा है, ये पोस्ट कोड है, क्वालिफ़िकेशन और ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना है वो। तो अभी मैं सिर्फ नर्सिंग का बोलता हूँ। ये रहा नर्सिंग का। पास्ट 10+2 इन एनी स्ट्रीम गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपका 12th, उसके पास पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM फ्रॉम इंस्टीट्यूट recognized by Indian Nursing Council, Government of India, must have minimum 3 year post qualification experience, relevant experience, work experience as a nurse in government hospital or well equipped private hospital ऑफ रिपीट। मतलब अगर आपका 10+2 12 तो रहेगा ही, उसके बाद आपका अगर GNM है, ठीक है GNM है तो आपका 3 ईयर का आपका मिनिमम क्लिनिकल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। देन अगर आपका BSc है, BSc नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो आपको देखिए मिनिमम 2 ईयर्स, ठीक है 2 साल का क्लिनिकल का एक्सपीरियंस चाहिए। हॉस्पिटल और वेल इक्विप्ड प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट बी रजिस्टर्ड विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो तो कंपलसरी रहता है। बस कॉमन वही है कि अगर आपका डिप्लोमा है, GNM है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका BSc है, ग्रेजुएशन डिग्री, तो आपको 2 साल का लगेगा क्लिनिकल का एक्सपीरियंस। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, 2 ही पोस्ट है इसमें। नंबर ऑफ पोस्ट देखो 2 ही पोस्ट है। देन नेक्स्ट पोस्ट कोड अपना ये रहेगा NUR 12023, ये नर्सिंग का पोस्ट कोड है। तो इसमें देखिए रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग किसको, वो जो 2 वैकेंसी थी वो किसके किसके लिए, ये देखिए NUR नर्स का 2 वैकेंसी, उसमें से एक वैकेंसी है OBC के लिए, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, और एक रहेगा अनरिजर्व्ड के लिए। तो ऐसा 2 वैकेंसी है। देन नेक्स्ट नोट द अबव वैकेंसी इंक्लूड नॉन ब्लॉकेज वैकेंसी 60 नंबर ऑफ शॉर्टलिस्ट वैकेंसी OBC नॉन क्रिमिनल 2 ईयर्स। देखिए कॉमन इंस्ट्रक्शन है SC ST OBC के लिए पोस्ट विल भी रिजर्व रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रिजर्वेशन यहाँ पे रिजर्वेशन का चार्ट दिया हुआ है, कौन से पोस्ट के लिए जो भी रिजर्वेशन रहेगा उसका डिवाइडेशन वहाँ पे दिया है। ये डिसेबिलिटी के लिए दिया है, कौन सा डिसेबिलिटी ये रहेगा वैलिड रहेगा उसके लिए। एज लिमिट देखो नर्सिंग के लिए ये वाला जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा 32, SC ST के लिए भी वही 32 रहेगा, OBC के लिए 35 रहेगा एज लिमिट। ठीक है, देन नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन तो वही ऊपर दिया हुआ है। देन सिलेक्शन मेथड ऑनलाइन CBT होगा। ओनली दोज कैंडिडेट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब CBT होगा। ठीक है, सीधा साधा देखते हैं, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। देन नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें CBT में क्या रहेगा देखो, मिनिमम 40 मार्क्स फॉर SC ST, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है SC ST के लिए 40 पर्सन विद मेजर डिसेबिलिटी हाउएवर, एंड मिनिमम 50 मार्क्स फॉर अदर, ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। ठीक है, आपको मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए इतना तो, ठीक है क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आपको मिनिमम उतना तो मार्क्स
चाहिए एग्ज़ाम में। देन नेक्स्ट ये कॉमन है, मतलब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर फॉर सीबीटी, ठीक है, जो रहेगा उसमें 3 सेक्शन रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन देखो, फर्स्ट सेक्शन ए रहेगा इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज। देन सेक्शन बी रहेगा रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। और देन सेक्शन सी, थर्ड सेक्शन रहेगा रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, आपका जो भी सब्जेक्ट का टेक्निकल का आपका जो ये रहेगा उसके बेस पे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो एडिशन दिया हुआ है। पार्ट ए रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन इन लिमिटेड, ठीक है, उसका 20% वेटेज रहेगा। देन नेक्स्ट बी सेक्शन रहेगा रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी। देन उसका भी रहेगा 20%। और सेक्शन सी रहेगा जो आपका टेक्निकल रहेगा उसका, उस पर रहेगा 60%, मतलब 40% रहेगा अदर, ठीक है। और 60% रहेगा आपका नर्सिंग का, मतलब टेक्निकल का, ठीक है। देन नेक्स्ट ये सीबीटी रहेगा मल्टीपल चॉइस का, एमसीक्यू रहेगा, मेकिंग देर विल नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, देखो इसमें क्लियर लिखा है नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट रहेगा इसमें द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी विल बाई लैंग्वेज, ठीक है, 2 लैंग्वेज में रहेगा पेपर, एक इंग्लिश में रहेगा और आसामी में, क्योंकि उस साइड का एग्ज़ाम है तो वो भी इंक्लूड करेंगे लैंग्वेज उसमें, आसामी लैंग्वेज, ठीक है। आपको चाहिए तो इंग्लिश में भी मिलेगा या फिर आसामी लैंग्वेज में मिलेगा। देन सीबीटी का ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर रहेगा। बाकी कॉमन इंस्ट्रक्शन है वही, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ लो, हर एग्ज़ाम का वही रहता है कॉमन। नेक्स्ट कंपलसरी वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसका कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा वो इससे पहले भी वो बोला है ऊपर। नर्सिंग के लिए 12 लगेगा, नर्सिंग लगेगा, रजिस्ट्रेशन लगेगा 2 साल का और 30 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्रूशियल डेट, ठीक है, द क्रूशियल डेट एज, सबके लिए जो क्रूशियल डेट रहेगा वो रहेगा 30/1/2024, 30 जनवरी तक रहेगा इसका डेट। देन हाउ टू अप्लाई, उसमें देखो ये साइट है, ये साइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 30/12 से चालू हुआ है, क्लोज कब होगा 30/1 को, ठीक है, 30 जनवरी को 12 बजे तक चालू रहेगा। तो ये साइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो यहाँ से जाके आप सीधा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वही कॉमन इंस्ट्रक्शन है, देन लॉगिन करो, यूज़र आईडी क्रिएट करो, फॉर्म भरो, वही कॉमन। नेक्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, देखो 200, ठीक है, 200 एज ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सक्लूसिव जीएसटी। देन नेक्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस मस्ट बी, ठीक है, ऑनलाइन भरना पड़ेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा, वही कॉमन है। CST EWS पर्सन उनके लिए, और जो एक्स सर्विसमैन के उसके लिए एजम्प्टेड फ्रॉम पेइंग ऑनलाइन फ़ी, मतलब उनके लिए फ्री रहेगा, ठीक है। तो बाकी के लिए 200 रुपये रहेगा फ़ी। देन नेक्स्ट, ठीक है, इसमें बस इतना ही था। इसमें नीचे उन्होंने ये भी हाउ टू अप्लाई को उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो साइट पे आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं उसका डेमो भी दिया है उन्होंने। एक डेमो फॉर्म भर के ऐसा पेज दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो सेलेक्ट करना है। देन ये फॉर्म का ही है, बस उन्होंने कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसका एक डेमो दिया हुआ है, इसमें दिखाया है, ठीक है। वो आप सीधा वहाँ पे जाके भी भर सकते हैं। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अगर किसी को भरना है तो आप सीधा उस पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं।